दोस्तों, चाणक्य नीति द्वारा किसी भी स्त्री अथवा पुरुष के बारे में जाना जा सकता है और किसी भी रिश्ते के मानवीय भाव को गहराई से समझा जा सकता है। इन सभी रिश्तों को जिस नज़र से हम देख नहीं सकते, उस नज़रिए को चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने जन सम्मान को समझाया है। आचार्य चाणक्य अपने इस ग्रंथ में अनेक नीति सूत्रों की रचना की है, जिन्हें समझने पर हमें काफ़ी फायदा होता है। आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के विषय में भी काफ़ी कुछ कहा है। उनका स्वभाव, उनकी फितरत, उनकी सोच और किस समय किस प्रकार से बर्ताव करती हैं, इन बातों पर खास ध्यान किया है। आचार्य चाणक्य अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि महिला कभी भी भरोसे के लायक नहीं होती है और उनके ऐसे लिखने के पीछे कई सारे ठोस तथ्य भी शामिल हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने वाले अगर आप महिला हैं तो आप अपने ऊपर में बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि महिला केवल बुरी नहीं होती है, इनके अंदर में कई सारी ऐसी अच्छाइयाँ हैं जिनकी तुलना मर्द नहीं कर सकते। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार महिलाओं के स्वभाव में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो कि उन्हें भरोसे के लायक नहीं बनाते। ऐसा इसलिए कि महिला कोई भी बात अपने तक अधिक समय तक सीमित नहीं रख पाती। सीक्रेट बातें दूसरे लोगों तक ले जाना उनकी आदत होती है, इसीलिए आप उनसे जो भी बातें साझा करेंगे वो बातें दूसरे लोगों तक ना जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए आचार्य चाणक्य महिलाओं को भरोसेमंद नहीं मानते हैं। महिलाओं के सामान्य लक्षण के अलावा भी आचार्य चाणक्य ने महिलाओं की कुछ ऐसी बातों को नीति शास्त्र में लिखा है जो कि उन्हें विश्वास योग्य नहीं बनाती है। चाणक्य के अनुसार कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनसे पुरुषों को कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जेके मानव मंत्रा ऐसे ही वीडियोस लेके आता है जिससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में अमल लाके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आगे आचार्य चाणक्य ने लोगों को ये समझाने का प्रयास किया है कि कैसी स्त्री से विवाह करना चाहिए और कैसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की सुंदरता देखकर उसे परखता है और उसे पसंद करके उसे विवाह कर लेता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। विवाह के लिए स्त्री के संस्कार, उसका स्वभाव, उसके लक्षण और उसके गुण अवगुणों के बारे में जानकारी होना चाहिए। इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ही शादी के बारे में निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा सुंदरता के आधार पर गलत चुनाव करने से वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति में स्त्री के संस्कार पर खास महत्व दिया है। उन्होंने लिखा है कि अच्छे संस्कारों वाली स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है और अपने पति और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती है, लेकिन बुरे संस्कारों वाली स्त्री सब कुछ तहस नहस कर देती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि स्त्री सुंदर नहीं है लेकिन उसके संस्कार अच्छे हैं तो मनुष्य को उससे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि यही वो स्त्री है जो उसके भविष्य को सुखद बनाएगी। ऐसी स्त्री उसे एक श्रेष्ठ परिवार देती है। लेकिन इसी जगह यदि कोई गलत स्त्री को चुन लिया जाए जो कि संस्कारी नहीं है और परिवार की अहमियत ना समझती हो, तो न केवल शादी बल्कि सभी रिश्ते नाते टूट जाते हैं। ऐसी स्त्रियां अधार्मिक होती हैं, वो रिश्तों पर विश्वास नहीं करती, पल पल वो रिश्तों को तोड़ने का विचार करती हैं। ऐसी स्त्रियां परिवार के लिए सुख के बारे में विचार नहीं करती, बल्कि सभी को दुख पहुंचाती हैं। ऐसी स्त्री न केवल विवाह के रिश्ते को खराब करती है बल्कि पूरे कुल का नाश करती है। वो उस पूरे परिवार को समाज के सामने बेइज्जत करती है। इसीलिए विवाह के लिए हमेशा संस्कारी स्त्री का ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य बताते हैं कि सुंदरता मन की देखनी चाहिए और तन की सुंदरता बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एक स्त्री हैं तो आप अपने सुंदरता को भांपिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो में कहे गए बातों पर निर्णय लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।